हेलो गाइस, मेरा नाम है आरफ और आज हम बात करने वाले हैं डे वन क्लास फर्स्ट सीजी टेट के बारे में जो 2026 फरवरी 2 फरवरी को होने वाला है। तो सीजी टेट है क्या, सीजी टेट के बारे में जानकारी देंगे और इसके साथ साथ क्लास भी चलाएंगे और छोटे मोटे टॉपिक भी कवर करेंगे। इसके साथ हम लोग सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के जैसे कि बाल विकास, गणित, हिंदी, पर्यावरण और इंग्लिश के टॉपिक भी कवर करेंगे। तो बेसिकली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम टेट कहते हैं वो होता क्या है, तो ये शिक्षक पात्रता है जो बीएड डीएड करते हैं उनके लिए। और पहले ये 6 महीने का 1 साल का था, अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में बताया जाएगा, बताएंगे और उसके साथ साथ आपको कवर भी कराएंगे और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में भी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, पहला बाल विकास है, पहला सब्जेक्ट, तो उसके बारे में देखते हैं इसमें से कौन कौन से चीज़ें आएंगी। देखिए, भाग 1 में है बाल विकास एवं शिक्षक शास्त्र। उसमें है 4 इकाई है। 4 इकाई में पहला बाल विकास का परिचय है, उसके बाद बाल विकास के पहलू हैं। क्या क्या पहलू हो सकते हैं कि शारीरिक गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण समन्वय का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, ये सब है। ठीक है। और उसके बाद है आपका हिंदी। हिंदी में वर्ण विचार आता है, शब्द विचार, शब्द रचना, पद व भेद, वाक्य परिचय, रचना, ये सारे टॉपिक हैं जो सिलेबस कवर करेंगे। हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में है भाषा जो इंग्लिश भाषा है। भाषा में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंड पेडोलॉजी। ठीक है। तो ग्रामर क्या होता है? व्याकरण, जो कि इंग्लिश ग्रामर अलग से होता है। इसमें टेंस दिया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग पैसेज है। ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जिसमें पढ़े बिना आपको क्वेश्चन आंसर देना होता है। ठीक है। और इसके बाद है पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षण की कला और विज्ञान, जैसे कि विद्यार्थी को क्या पढ़ाया जाए, क्या लिखाया जाए, क्या सिखाया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, और विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल के बारे में सिखाया जाता है, तो इसे कहते हैं पेडागॉजी। ठीक है। तो इसमें कई सारे पोर्शंस हैं, जैसे कि लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसके बाद आते हैं भाग 4 गणित में। गणित एक बहुत ही कहा जाए काफ़ी उलझा हुआ सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसमें पहला इकाई 1 और इकाई 2 थ्योरिकल है जो, ठीक है। और तीसरा भाग 3 जो है, इसमें हम लोग देखेंगे दशमलव प्रणाली, संख्याएं, भिन्न दशमलव, भिन्न सरलीकरण, वर्ग वर्गमूल, एलसीएम एचसीएफ, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी, एक एक नियम, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं। ठीक है। सिलेबस है, सिलेबस को इसको कवर करेंगे। और इसके बाद आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में हम पहली से 12वीं तक जो कुछ भी पढ़ते हैं उनका थोड़ा मिला जुला रूप कह सकते हैं, या फिर हमारे ज्ञान को विस्तृत करने के लिए थोड़ा अलग पर्यावरण कहलाता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर भी मिलता जाएगा। अब बात करते हैं इसके रणनीति के। अब रणनीति से बात करने से पहले मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले देखते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा बाल विकास के बारे में। बाल विकास में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। भाषा, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी आते हैं 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के। अंग्रेजी भी आता है 30 नंबर का। गणित और पर्यावरण, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं जो 30 नंबर के आते हैं। इसके बाद स्ट्रैटेजी क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की स्ट्रैटेजी अलग, हम 5 स्ट्रैटेजी भाषाओं की मतलब सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाल विकास की स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं हमें, वो हमें लगता है कि वो सही है। कोई भी अगर आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए, इसमें हमें लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन या आंसर सही है, पर ऐसा नहीं होता। हमको यूनिक कोई सही आंसर ही ढूंढना होता है। बाल विकास का आंसर ही ऐसा ही क्वेश्चन ही ऐसा बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हिंदी के बारे में। तो मैं इसके हिंदी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हिंदी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अंतर्गत हिंदी के व्याकरण, ठीक है, जो है
आपकी संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, संधि, समास इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इस पर भी व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और हिंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य यह होता है कि परीक्षार्थियों के व्याकरण संबंधी जानकारी का ज्ञान हो सके। हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्नों को हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है स्वर्ण का, जो तत्सम शब्द है। स्वर्ण का मतलब सोना, ठीक है। जो तत्सम है, अलग अलग वर्ड्स है तत्सम तद्भव, इनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश में कई सारे इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। करेक्टली स्पेल वर्ड क्या क्या आते हैं, ये सारे समानार्थी शब्द, विषम शब्द, सम शब्द, ठीक है। तो ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गणित वाले पोर्शन में। गणित वाले पोर्शन में इस पर क्या लिखा है, इसके अंतर्गत मूलभूत गणित के प्रश्नों का समावेश होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न अध्यायों, सरलीकरण, प्रतिशतता, संख्या पद्धति, वर्गमूल तथा घनमूल, औसत, लाभ, हानि इत्यादि के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। गणित के प्रश्नों को पूछने का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी को मानसिक क्रिया को परखना है। मतलब कि मानसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितने, आपके माइंड में आपका आईक्यू कितना है, ये सारे, ठीक है। तो इसके बाद पर्यावरण है। पर्यावरण में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, हम देखेंगे पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण का ये है कि इस प्रश्न में पूछे जाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि परीक्षार्थी अपने आसपास के वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तन के प्रति कितना जागरूक है। मतलब कि आसपास के अपने आपके एनवायरमेंटल के बारे में आप कितना, पर्यावरण के बारे में कितना जानते हो, कितना जागरूक हो उस चीज़ के बारे में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने सिलेबस कवर किया, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ हमने देखा कि रणनीति क्या क्या है इसके। तो हम इसके बाद धीरे धीरे सब एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। कवर करते के जाने के बाद एक एक टॉपिक लेंगे। सभी टॉपिक का बाल विकास का लेंगे, हिंदी का लेंगे, इंग्लिश का भी लेंगे, गणित का भी लेंगे और पर्यावरण का भी लेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक और उसके बाद MCQ भी लगाएंगे, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आया है तो और उस हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं 2026 में CGTET के, ठीक है।